जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 98वां सर्ग। अंगद के द्वारा महापार्श्व का वध। सुग्रीव के द्वारा महोदर के मारे जाने पर उनकी ओर देखकर महाबली महापार्श्व के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने अपने बाणों द्वारा अंगद की भयंकर सेना में हलचल मचा दी। वह राक्षस मुख्य बानरों के मस्तक धड़ से काट काट कर गिराने लगा, मानो वायु वृंत या डंठल से फल गिर रहा हो। क्रोध से भरे हुए महापार्श्व ने अपने बाणों से कितनों की बाहें काट दीं और कितने ही बानरों की पसलियां उड़ा दीं। महापार्श्व की बाण वर्षा से पीड़ित हो बहुत से बानर युद्ध से विमुख हो गए। सबकी चेतना जाती रही। उस राक्षस से पीड़ित बानर सेना को उद्विग्न हुई देख महान वेगशाली अंगद ने पूर्णिमा के दिन समुद्र की भांति अपना भारी वेग प्रकट किया। उन बानर शिरोमणि ने सूर्य की किरणों के समान दमकने वाला एक लोहे का परिघ उठाकर महापार्श्व पर दे मारा। उस प्रहार से महापार्श्व की शुद्ध बुद्ध जाती रही और वह मूर्छित हो सारथी सहित रथ से नीचे जा पड़ा। इसी समय काले कोयले के ढेर के समान कृष्ण बण वाले महान पराक्रमी और तेजस्वी ऋक्षराज जाम्बवान ने मेघों की घटा के सदृश अपने युद्ध से बाहर निकलकर कुपित हो एक पर्वत शिखर के समान विशाल शिला हाथ में ले ली और उसके द्वारा उस राक्षस के घोड़ों को मार डाला तथा उसके रथ को चूर्ण कर दिया। 2 घड़ी के बाद होश आने पर महाबली महापार्श्व ने बहुत से बाणों द्वारा पुनः अंगद को घायल कर दिया और जाम्बवान की छाती में 3 बाण मारे। इतना ही नहीं, उसने ऋक्षों के राजा गवाक्ष को भी बहुत से बाणों द्वारा छत विछत कर दिया। गवाक्ष और जाम्बवान को बाणों से पीड़ित देख अंगद के क्रोध की सीमा न रही। उसने भयंकर परिघ हाथ में ले लिया। उसका वह परिघ सूर्य की किरणों के समान अपनी प्रभा बिखेर रहा था। बाली पुत्र अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे थे। उन्होंने उस लोहमय परिघ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और दूर खड़े हुए महापार्श्व के वध के लिए वेगपूर्वक चला दिया। बलवान वीर अंगद के चलाए हुए उस परिघ ने राक्षस महापार्श्व के हाथ से बाण सहित धनुष और मस्तक से टोप गिरा दिया। फिर प्रतापी बाली पुत्र अंगद बड़े वेग से उसके पास जा पहुँचे और कुपित होकर उन्होंने उसके कुंडल युक्त कान के पास गाल पर एक थप्पड़ मारा। तब महान वेगशाली महातेजस्वी महापार्श्व ने कुपित होकर एक हाथ में बहुत बड़ा फरसा ले लिया। उस फरसे को तेल में डुबोकर साफ किया गया था और वह अच्छे लोहे का बना हुआ एवं सुदृढ़ था। राक्षस महापार्श्व ने अत्यंत कुपित हो वह फरसा बाली पुत्र अंगद पर दे मारा। उसने अंगद के बाएं कंधे पर बड़े वेग से उस फरसे का प्रहार किया, परंतु रोष से भरे हुए अंगद ने कतरा कर अपने को बचा लिया और उस फरसे को व्यर्थ कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वीर अंगद ने, जो अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे, वज्र के समान मुट्ठी बांधी। वे हृदय के मर्म स्थान से परिचित थे, अतः उन्होंने उस राक्षस के स्तनों के निकट छाती में बड़े वेग से मुक्का मारा, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान असह्य था। उनका वह घूसा लगते ही उस महासमर में राक्षस महापार्श्व का हृदय फट गया और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उसके मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उसकी सेना विक्षुब्ध हो उठी तथा समर भूमि में रावण को भी महान क्रोध हुआ। उस समय हर्ष से भरे हुए बानरों का महान सिंहनाद होने लगा। वह अट्टालिकाओं तथा गोपुरों सहित लंकापुरी को फोड़ता हुआ सा प्रतीत हुआ। अंगद सहित बानरों का वह महानाद इंद्र सहित देवताओं के गंभीर घोष सा जान पड़ता था। युद्ध स्थल में देवताओं और बानरों की वह बड़ी भारी गर्जना सुनकर इंद्रद्रोही राक्षस राज रावण पुनः रोषपूर्वक युद्ध के लिए उत्सुक हो वहां खड़ा हो गया। जय राम जी की। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 98वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।